सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द। गुटबाजी छोटे मोटी बातें होती रहती, कार्यकर्ता है वो तो मन मुटा होता है, सभी को तो टिकट मिलता नहीं है। कार्यकारिणी में कैलाश जी की इच्छा थी मुझे कुछ बनाने की, पर कुछ ऐसे कारण थे जिस कारण से मैं खुल के बता क्या कारण रहे। पर्सनल मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं इस कार्यकारिणी में कुछ बनूं। वजह कुछ तो मेरी पर्सनल वजह थी और कुछ बाकी राजनीति है, बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी को हो सकता है मेरा चेहरा नहीं जम रहा हो। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है या ऐसे लोग मेरे निशाने पे रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने खुद के एरिया से जीरो है, कुछ नहीं है उनके पास। कौन है मावली के से स्वयंभू, जो आपने बोला स्वयंभू कार्यकर्ता वाड़ी पे जाते हैं, लेकिन भाजपा का आने वाले समय में आप खुद भी देख लोगे और मावली की जनता, मावली विधानसभा की जनता भी देखेगी वो शख्स को। वही लोग थे जो कभी ये नहीं चाहते कि भाजपा मजबूत हो या भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता आगे बढ़े। वो अपने खुद के क्षेत्र में मजबूत नहीं है और वो दूसरों के क्षेत्र में भी भाजपा को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे फैसले लेके। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं हूँ, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं। नमस्कार, मावली विधानसभा में सज चुका है जनता दरबार। जनता दरबार इसलिए कि वर्तमान में होने जा रहे हैं नगरपालिका के चुनाव। नगरपालिका मावली और फतेहनगर सनवाड़ के आचार संहिता लग चुकी है। 9 सितंबर और 11 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले जनता दरबार में हम एक प्रत्याशियों की परीक्षा कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं कि आमजन के सवाल। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता। तो हम इनसे परिचय लेंगे पूरा कि मावली के वर्तमान चुनाव पर और वर्तमान की स्थिति पर। मावली में जनता दरबार और आचार संहिता लग चुकी है और अब चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है बोर्ड किसका बनेगा? बोर्ड तो भाजपा का बनेगा, सब बिल्कुल बनेगा। विकास कर रहा है, बिल्कुल विकास तो हुआ है। आप 3 बार मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में प्रमोद जी सामेता भी कुछ समय पहले महामंत्री थे, अब वर्तमान में तो नहीं है। भाजपा की जो अंदरूनी एक गुटबाजी कह सकते हैं मावली में प्रधान चुनाव हार चुकी है 2 बार, उसके बाद में विधानसभा चुनाव हार चुकी है भाजपा। अब क्या है स्थिति? गुटबाजी छोटे मोटी बातें होती रहती, कार्यकर्ता है वो तो मन मुटा होता है, सभी को तो टिकट मिलता नहीं है, सभी को कार्यकारिणी में ले पाते नहीं है। फिर भी कोशिश कर लोगों को संतुष्ट करने का कोशिश करी है और मौका देने का वो ठीक है। पहले हम थे 3 का मंडलों की कार्यकारिणी में, दोनों भाई थे हम, प्रमोद जी मैं भी था, और अब दूसरों को जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जिससे बात करेंगे वह शख्स हैं प्रमोद जी सामोता। वर्तमान में चेयरमैन है सहकारी समिति के और पूर्व में मंडल महामंत्री रह चुके हैं। प्रमोद जी सामोता, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, प्रमोद जी सामोता सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इनसे बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे। प्रमोद जी लगातार सोशल मीडिया पे तो आप एक्टिव रहते ही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वर्तमान में आप सहकारी समिति के चेयरमैन हैं। सहकारी समिति जब चेयरमैन बने थे, किसका किसका सहयोग रहा था उसमें? मेरी पंचायत के जो सहकारी समिति के सदस्य थे उन सब ने पूरा निर्विरोध निर्वाचन किया और उनकी संख्या हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ज़्यादा थी, तो उनका सबने एकजुट होकर मुझे अध्यक्ष बनाया और मेरे साथी गोपाल गुजर को उपाध्यक्ष बनाया। आप पूर्व में मंडल महामंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जो कैलाश जी गारी उनके साथ में, उसके बाद में कैलाश जी गारी मंडल अध्यक्ष बने और दूसरी जो उनकी कार्यकारिणी थी उनसे कहीं न कहीं आपको मुक्त रखा गया, आपका पद नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण? मैं और कैलाश जी दोनों रोशन जी सुतार के साथ में महामंत्री थे उनके कार्यकाल में। उसके बाद हमने तत्कालीन विधायक थे, हमारे लोकप्रिय विधायक धर्मनाथ जी जोशी साहब को निवेदन किया कि ये मेरा मित्र भी है कैलाश जी, और उस नाते भी और अच्छी खासी जातिगत संख्या भी है उनके गाड़ी समाज की, तो हमने निवेदन किया है ओबीसी का चेहरा है, अच्छा चेहरा है, बनाओ इनको। तो धर्मनाथ जी जोशी साहब ने हमारी बात रखी और दिनेश जी कावड़िया साहब ने, दोनों ने मिलकर कैलाश जी को बना दिया। कैलाश जी के प्रथम कार्यकाल में मैं महामंत्री था। सेकंड कार्यकारिणी में आपको दूसरी बार जब ये पुनः अध्यक्ष बने तब भी हम अध्यक्ष बनाने में इनके साथ थे,
तो इन्होंने उसमें तो आपका मुख्य किरदार रहा था, लेकिन आपको ही महामंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। किरदार तो ऊपर वाले नेताओं का रहता, हम तो कार्यकर्ता के नाते निवेदन कर सकते थे। कार्यकारिणी में आपको जगह नहीं मिली, वो कारण बताया आप। कार्यकारिणी में कैलाश जी की इच्छा थी मुझे कुछ बनाने की, पर कुछ ऐसे कारण थे जिस कारण से मैं क्या खुल के बता, क्या कारण रहे? पर्सनल मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं इस कार्यकारिणी में कुछ बनूं। अच्छा, कैलाश जी, आपने कहा कि कैलाश जी को आपने मंडल का अध्यक्ष बनाने में पूरी दारोमदार आपके मतलब आपकी भूमिका रही थी, पैरवी करी थी, लेकिन उसी कार्यकारिणी में आपको जगह नहीं मिली, सेकंड कार्यकारिणी में। इसके पीछे वजह किसको मान रहे हैं आप? वजह कुछ तो मेरी पर्सनल वजह थी और कुछ बाकी राजनीति है, बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी को हो सकता है मेरा चेहरा नहीं जन्म रहा हो। आप सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, एक तीर से कई निशाने लगा देते हैं। आपने उसके मुख्य केंद्र बिंदु में कौन रहते हैं, कौन से नेता हैं? मतलब आपके जो कटाक्ष जो रहते हैं वो कहीं न कहीं नेताओं को लेकर रहते हैं, मुख्य केंद्र बिंदु में कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है या ऐसे लोग मेरे निशाने पे रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने खुद के एरिया से जीरो है, कुछ नहीं है उनके पास, न अपना बूथ संभाल पाते हैं और दूसरों के बूथों पर जाके या दूसरी पंचायतों में जाके इंटरफेयर करके जमे जमाए संगठन को डैमेज करते हैं। ऐसे लोग मेरे निशाने पर रहते हैं। कौन है ऐसे? धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे। सामने आ जाएगा। आपने एक चीज लिखी थी सोशल मीडिया पर जो बहुत वायरल हुई थी, आपने लिखा था विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कटाक्ष लिखा था कि वह कार्यकर्ता जो सुबह तो वाड़ी यानी कि पुष्कर जी विधायक के मामले उनकी वाड़ी पे दोपहर में भाजपा कार्यकालय और दुपट्टा ओपन लिया और शाम को जाते जाते आरएलपी कार्यकर्ता को वोट दे दिया, वो किसको लेकर कटाक्ष था? पूरी मामला बताए वो आप किसने केंद्र बिंदु में कौन था उसके? आपको भी पता है और मावली तहसील के लगभग सारे लोगों को पता है कि मैं 2013 से पहले मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था। तो हमारे उस समय मेरे पापा के और तत्कालीन मंत्री जी जो थे राजस्थान के, मावली से विधायक थे प्रभाकर साहब, उनके पारिवारिक रिश्ते थे। तो उनका निधन हो गया 2002 में। तो उसके बाद जो उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है 23 अगस्त जो आने वाला है लेटेस्ट अभी, तो 2020 तक तो मेरे पापा स्वस्थ थे, पाँव से चल फिर सकते थे तो वो जाते थे। अब उनके मेरे पापा के घुटने की प्रॉब्लम है, वो नहीं जा पाते, तो उनके बाद मैं जाता हूँ। और ये 23 अगस्त आ रहा है, इसको भी मैं जाऊँगा। तो ये घटना है 2025 की। 23 अगस्त को मैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में गया, हमारे पारिवारिक रिश्ता है, वहाँ चपड़ो साहब भी आते हैं। यहाँ से जो पूर्व भाजपा के विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष, सांसद, पुण्यतिथि कोई भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा सकता है। मैं गया 2025 में, मावली विधानसभा के किसी एक कार्यकर्ता, स्वयंभू कार्यकर्ता ने मेरे स्वयंभू मतलब क्या है? कल मतलब थोड़ा सा बताएं। स्वयंभू मतलब वही बात होगी ना जिनका खुद का कुछ नहीं है, आधार वजूद नहीं है, खुद का वोट नहीं है, पर वो दूसरी जगह जाके नेतागिरी करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता ने मेरे तत्कालीन अध्यक्ष थे कैलाश जी, मैं उनकी कार्यकारिणी में महामंत्री था, तो उनको कैलाश जी को मेरे वहाँ के प्रभाकर साहब की पुण्यतिथि के फोटो भेजे। फोटो भेज के नीचे कैलाश जी को ये लिखा कि ये तुम्हारा महामंत्री कांग्रेस के पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने गया। तो कैलाश जी मेरे मित्र है, अध्यक्ष भी थे और मित्र भी है। तो उन्होंने मेरे को लाके बताया, तो मैंने कहा आपको आपके हिसाब से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये तो पर्सनल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और कांग्रेस का तो कोई कार्यक्रम है नहीं, था नहीं। अभी जो ये 23 अगस्त आ रही है, 4 दिन बाद वापस जाऊंगा मैं। तो आपने कटाक्ष, वो जिसने आपकी शिकायत की थी उस प्रोग्राम में जाने की, तो उसको लेके कटाक्ष था? बिल्कुल उसी को लेके कटाक्ष। वास्तव में वो वाड़ी पे गए थे उसके बाद? 100%। अच्छा, 100% गए। 2023 चुनाव में बिल्कुल गया था। कौन है मावली कैसे स्वयंभू, जो आपने बोला स्वयंभू कार्यकर्ता वाड़ी पे जाते हैं, लेकिन भाजपा का आने वाले समय में आप खुद भी देख लोगे और मावली की जनता, मावली विधानसभा की जनता भी देखेगी वो शख्स को। आप महामंत्री रह चुके हैं लगातार 3 बार 2 बार, लेकिन कहा जाता है, कहीं एक चर्चा है कि पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम हो गए, कोई शिलान्यास आयोजन हो गया, कोई उद्घाटन कार्यक्रम, उसमें आप मावली के स्थानीय नेता होने के बावजूद किसी कार्यक्रम में नजर आते, इसका क्या कारण है? जहाँ मेरे को सूचना होती है वहाँ जाता हूँ, बाकी नहीं सूचना होगी तो कैसे जा पाऊँ? आपकी खुद की ग्राम पंचायत में आप नहीं गए? मेरी ग्राम पंचायत में सीबी जोशी साहब पधारे थे, उन्होंने उद्घाटन के कार्यक्रम थे उनके। तो एक दिन पहले शाम को कैलाश जी का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं मेरे को कि कल आपके वहाँ प्रोग्राम है। तो हमने उनसे ही निवेदन किया कि भाई आप कल प्रोग्राम की आज सूचना दे रहे हो तो पहले बताते तो हम भी हमारी तरफ से पब्लिक लाने का या कार्यकर्ताओं को सीबी साहब से मिलाने का प्रयास करते। फिर अकस्मात उनका लदानी स्कूल से खेमपुर आना हुआ, तो मेरे घर के बाहर से निकल रहे थे। हमने उनके पीए साहब को पूछा और कैलाश जी को भी फ़ोन करके पूछा कि कहाँ रूट कौन सा है, तो उन्होंने कहा ये लदानी खेमपुर आपके घर के सामने से ही निकलेंगे। तो हमने हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर 125 लोग थे, करीब 125 लोग थे, सबने मिलकर हमारे गाँव पधार रहे साहब, तो स्वागत किया उनका। फिर कृष्ण गोपाल जी साहब भी साथ बिराज रहे थे, उन्होंने कहा कि धारदार चलना है, तो हम गए सब।
आपकी ग्राम पंचायत में एक राशन डीलर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया था, जिसमें आप जो जिला उपाध्यक्ष है रोशन जी सुतार और मंडल अध्यक्ष कैलाश गारी के बीच कोई विवाद हुआ था। क्या विवाद था, थोड़ा आप अवगत? राशन की वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है 2016 से।